बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद मज़े का शरबत लेकर आई है। कैसे बनेगा? आलू बुखारे इमली का बनेगा। इतनी गर्मी के अंदर जब आप ये पियेंगे, यकीन जानिएगा मुझे दुआएं देंगे। फिर आपको कोई एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई एयर कूलर चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतना मज़े का, इतना ये ठंडक दिल को पहुँचाएगा कि आप मुझे मेरे लिए दुआएं करेंगे। ऐसे हमने तमाम बोतलों में भरकर इसको रख देना है और कैसे बनाने का तरीका आपको बताती है। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। मांडरिंग, एक पाव हमने इमली लिया और एक पाव हमने आलू बुखारा लिया। दोनों को हमने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। इमली के सबसे पहले हमने इनकी निकालनी है गुठलियाँ। इसको हमने ऐसे निकाल कर इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी भी डालते रहेंगे और इसकी हमने गुठलियाँ ऐसे निकाल लेनी है। अब इस पर हमने हल्का हल्का सा पानी डालकर इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने गुठलियों में तमाम इसका गुद्दा निकाल लेना है। तो इसको ये देख लेगा, गुठलियाँ अलग हो गई हैं और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना। ये देखेगा सारा इसका जो गुद्दा है हमने वो अलग से कर लिया। अब इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहा, सिर्फ गुठलियाँ ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी और ये छिलके हैं इसके। अच्छी तरह हमने इसको नीट कर लिया। चलिए ये निकालते अलग से और आपको दिखाते हैं। बुखारे को हमने जग में डाल लिया, इसको हल्का हल्का सा चलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ अलग निकलती रहे। ये देखेगा हमने अच्छी तरह से इसको पीस लिया, वरना अगर हम ऐसे ही निकालते रहते तो बहुत मुश्किल थी निकलने के लिए। अब इसको भी हमने ऐसे ही छान लेना है, इसे ना तमाम इसको पल को इसको छान लेना है। इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी डालते रहेंगे और इसकी गुठलियाँ अलग करते रहेंगे। पानी हमने जग में ही डालना है। तो ये देखेगा इसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। ये देखेगा हमने आलू बुखारा भी और इसके अंदर इमली भी दोनों को अच्छी तरह से छान लिया। कुछ मैंने आलू बुखारा जो था उसके थोड़े थोड़े से जम नज़र आ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस कढ़ाई के अंदर हमने सारा ये पल डाल देना है ऐसे। इसको हम चूल्हे पे रखते हैं। हमने चूल्हे पे रख दिया, कुछ देर हम इसके अंदर इसको पकाएंगे। थोड़ा सा थिक होता है और इसके अंदर बताएंगे आपको क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है। आज गर्मियों के सीजन का ठंडा ठार शरबत बनेगा। आपको जब ये पियेंगे तो आपको एसी की भी जरूरत नहीं होगी, इतना मजे आएगा, इतना टेस्टी ये लगता है आलू बुखारा और इमली का शरबत। चलिए अभी हम इसे कुछ देर पकाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अब इसके अंदर उबाले आने लगे, ये पकने लगा, इसके अंदर झाग नजर आने, ये पक पक कर इसका झाग खत्म हो जाएगा। अभी हमने कुछ देर और पकाना है, फिर इसके अंदर क्या क्या डालेंगे वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या जाएगा। तो इसको हमने 10-15 मिनट के लिए और पकाना है, क्योंकि अभी ये पकना शुरू हुआ है। बस हमने इसको चूल्हे पे रखा था, जब तक ये गर्म नहीं हुआ तब तक इसको हमने नहीं छेड़ा। बस अब ये पक रहा है। 10-15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड करना है। 10 से 15 मिनट हो गए, ये देखिएगा इस तरह कम हो चुका। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है वो आपको बताएंगे। झाग इसके खत्म नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है। अब मेरे पास है 1 पाव के करीब गुड़ है, इसके मैंने 2-2 हिस्से कर लिए थे। तीन पेसियाँ यानी 3 डलियाँ ही थी, इसके मैंने हाफ कर लिए। ये गुड़ इसके अंदर हल्का हल्की तरह से घुलता रहेगा और अपने गुड़ डालकर इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाना है, क्योंकि जब तक गुड़ मेल्ट नहीं होगा और ये अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। और 1 कप मेरे पास ये देखेगा चीनी है, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसके बाद जितने भी हमने शरबत के गिलास बनाएंगे उसके बाद हमें कोई मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर इतना हमने मीठा डाल दिया है। ये हमने स्टोर करने के लिए बनाया है। जैसे आपके घर पे मेहमान आए, अचानक आए, आपने शरबत निकाला और बस अपने गिलासों में डाल दिया। तो यही वो मैं बना रही हूँ और आपको गिलास में भी बना कर दिखाऊंगी। बाकी हमने सारा इसको फ्रीज यानी स्टोर कर देना है और इसको रखना है, ताकि जब हमारे घर पे कोई मेहमान है, मैं हर साल ऐसे ही शरबत गर्मियों का बना कर रखती हूँ तकरीबन, और हमारे घर में ये मौजूद रहता है। तो हमने फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रीज़र तकरीबन फ्रिज में रख देंगे। अब ये गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट होने देते हैं और जब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा गुड़ इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुका और गुड़ को पकाते हुए मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया। अब इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या डालना वो आपको बताएंगे। ये देखिएगा चौथाई हिस्सा हमने काला नमक डाला है, चम्मच का चौथाई हिस्सा ही हमने व्हाइट वाला नमक डालना है इसके अंदर, बिल्कुल कम। ये देखिएगा 2 चुटकी के करीब बस ये हमने डाल दिया। और इसके अंदर हमने क्या डालना वो आपको दिखाते हैं। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरके की डालनी है। अंदर ना
तो इसके अंदर चम्मच डाल रही थी तो ज़्यादा डल गया, बस मैंने रोक दिया फिर, क्योंकि जो इसके अंदर हमने सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करना था, तो वो इसलिए अब बस हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। ये चूल्हे को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में मैं डालूँगी। जब ठंडा हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि हमने बोतलों में भी डालना, आप इसको शरबत भी बनाकर आपको दिखाऊँगी कि गर्मियों का सीज़न में अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि गर्मियों में ये ज़रूर, ये बच्चे स्कूल से आती हैं तो बच्चे ठंडा पानी मांगते हैं, आप बस बना के रखिए, बच्चों को गिलास में डालें और दे दें। इससे बच्चों को बहुत गर्मी का और बहुत फ़ायदा होगा, इतना मज़ेदार इतना होता है। अब बाज़ार में जाओ, रेहड़ियों का देखा ना कि ठेले लगे हुए होते हैं आलू बुखारे और इमली के शरबत के, तो वो यही होते हैं। तो चलिए जी, अब इसको हम निकाल कर रखते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा कितना थिक हो चुका, ठंडा होकर ये देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना थिक हो चुका है ये। तो बस इसे हमने ठंडा करने के लिए छोड़ा हुआ था, मैंने अलग से एक बर्तन के अंदर इसको डाल दिया ताकि इसके अंदर अच्छी सी हवा लगे। चलिए जी, ये ठंडा होता रहेगा, आपको दिखाते हैं हमने गिलास कैसे बनाने हैं इसके। बाकी मैंने सारे इसको फ्रीज़र में रख देने, लेकिन आपको 2 गिलास बनाकर दिखाऊँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे, तो जब तक ये ठंडा ना हो, बर्फ़ अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसके अंदर हमने अच्छी सारी बर्फ़ डालेंगे। अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच के करीब सिर्फ डालना है, क्योंकि हमने इसके अंदर मीठा डाला हुआ, मीठे की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ हमने 2-2 चम्मच इसके अंदर डालना ऐड करना है। ये देखिएगा, जो हमने आलू बुखारा इमली का शरबत बना कर रखा है, सिर्फ हमें 2-2 चम्मच आएंगे, क्योंकि आपके सामने देखा है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है। अब ये देखिए, आप चाहें अब इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, कि जैसे बाज़ार में मिलता है रूह अफ़ज़ा डला हुआ होता है। चाहे आप ऐसे भी इसको पी सकती हैं, लेकिन हम आपको बाज़ार वाला बनाकर दिखाएंगे। थोड़ा सा इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये देखिएगा, इसके अंदर मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है, आपको मिलाकर दिखाती हूँ। ये हमने बाज़ार वाला बना लिया बिल्कुल रूह अफ़ज़े का, कि रेड कलर का हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, जामे शीरी रूह अफ़ज़ा, जो भी आपको पसंद है आप डाल लीजिएगा। अब ये देखिएगा, जो 1 गिलास मेरे पास रखा, इसमें मैंने ओरिजिनल कलर जो है इसका वही मैंने, तो ऐसे मैंने आपके सामने दोनों रख दिए। जो आपको अच्छा लगे आप इसमें जामे शीरी रूह अफ़ज़ा जो भी डालना चाहें, अगर आप ओरिजिनल रखना चाहें तो आप ओरिजिनल भी रख सकते हैं। तो ये देखिएगा, आपके सामने सारे हमारे शरबत मज़े मज़े के रेडी हो गए हैं। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। देखिए आपके लिए कितनी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आती हूँ। अब आप घर पे तमाम शरबत रूह अफ़ज़ा कुछ भी बना सकती हैं, इतना मज़े का, इतना टेस्टी कि आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जामे शीरी, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। चाहे आप जामे शीरी नहीं भी है घर पे तो आपने ऐसे रख लेना है। तो इसको बनाने का तरीका भी आपको सारा बता दिया। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना आपा इजाज़त चाहती है। अल्लाह का निगहबान।